मोअज़्ज़िज़ सामीन, प्रिय श्रोतागण, उत्तर जन टीवी की जानिब से मुनक्किद आयोजित इस काव्य गोष्ठी में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। इस काव्य गोष्ठी में जो कवि और जो शोरा भाग ले रहे हैं उनका परिचय इस तरह से है, उनका नाम इस तरह से है कि मैं खाकसार रईस अहमद पिगार देहरादून से, और जनाब शादाब अली साहब भी देहरादून से, और हासी वेंगी के शायर जनाब शौहर जलालाबादी साहब भी देहरादून से, और श्रीमती उमा सिसोदिया जी जो देहरादून की एक अच्छी कवित्री हैं, और वीरेंद्र कुमार डंगवाल पाठ साहब जो एक अच्छे गीतकार हैं, वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इस गोष्ठी का प्रारंभ मैं शौहर जलालाबादी जो वरिष्ठ शायर हैं उनसे करने जा रहा हूँ, उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि वो इस गोष्ठी में अपना कलाम पेश करें। शहीदों के नाम एक गज़ल समाज फरमा लें। स्वागत। कि भारत के शहीदों तुम्हें सौ बार नमन है, भारत के शहीदों तुम्हें सौ बार नमन है, आज़ाद तुम्हीं से मेरे भारत का चमन है। क्या बात। आज़ाद तुम्हीं से मेरे भारत का चमन है, और दुश्मन के इरादों को विफल कर दिया तुमने, दुश्मन के इरादों को विफल कर दिया तुमने, स्वागत में तुम्हारे लिए ये गंगो जमन है, स्वागत में तुम्हारे लिए ये गंगो जमन है। और रिहर्सल हो रही ना अभी, पढ़िए। एक देश के लिए एक समाज फरमाने, हमारे भारत देश के लिए कि इस मुल्क की अजमत पे कोई आँच ना आए, ये देश के लिए दुआ है मेरी, कि इस मुल्क की अजमत पे कोई आँच ना आए, लहराए ये परचम सदा लहराता ही जाए। सींचा है शहीदों ने इसे अपने लहू से, उन वीर शहीदों की हमें याद दिलाए, उन वीर शहीदों की हमें याद दिलाए। एकता भी मैंने कहा है कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। अब अपनी एकता पे कोई हर्फ ना आए, अब अपनी एकता पे कोई हर्फ ना आए। कश्मीर को भारत से जुदा कर नहीं सकते, कश्मीर को भारत से जुदा कर नहीं सकते, अब अपने मुकाबिल में आना जिसे आए, अब अपने मुकाबिल में आना जिसे आए। इस मुल्क की अजमत पे कोई आँच ना आए, लहराए ये परचम सदा लहराता ही जाए। गीत समाज फरमा लें। जी स्वागत है। आज देखिए जी स्वागत। कि मानवता तो खत्म हुई, नंगा नाचे इंसान, मैं कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं। मानवता तो खत्म हुई, नंगा नाचे इंसान, मैं कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं। हर इंसान के भीतर छुप कर बैठा एक शैतान, मैं कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं। अभी बंद है। कि महंगाई ने कमर तोड़ दी, निस दिन बढ़ती जाए, महंगाई ने कमर तोड़ दी, निस दिन बढ़ती जाए। निर्धन कैसे जीवन काटे, क्या पहने क्या खाए, निर्धन कैसे जीवन काटे, क्या पहने क्या खाए। सच की आंख पर चढ़ी है पट्टी, झूठ चढ़े परवान, मैं कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं। मानवता तो खत्म हुई, नंगा नाचे इंसान, मैं कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं। नेताओं ने किए हुए हैं चारों ओर घोटाले, नेताओं ने किए हुए हैं चारों ओर घोटाले।
देश को पीते चले जा रहे इनके ढंग निराले, कारागार में बैठे फिर भी पीते दारू के प्याले, भ्रष्टाचार से धन अर्जित कर बने हैं ये धनवान, मैं कैसे गीत वाह, लिखूं, वाह, बहुत मैं कैसे गीत लिखूं। शौहर साहब के बाद मैं आग्रह कर रहा हूँ उमा सिसोदिया जी से कि वो अपनी कविताओं से इस गोष्ठी को आनंदित करें। जैसा कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, इस पे अभी जो शौहर साहब ने बहुत ही बेहतरीन नज़्म यहाँ पर प्रस्तुत की, मैं ऐसी ही एक सामाजिक कविता यहाँ पढ़ना चाहूँगी। सामने आए हो लड़ने मेरे दोस्त, सामने आए हो लड़ने मेरे दोस्त, तो सामने से वार करना। क्या कहना है? सामने वाह भाई आए वाह, हो वाह। लड़ने मेरे क्या दोस्त, कहने तो का? सामने से वार करना। जानती हूँ पीठ पर मारने की तेरी फितरत पुरानी, जानती वाह, हूँ वाह। पीठ पर मारने की तेरी फितरत वाह, पुरानी वाह, है। वाह। कितने भी अलहदा क्यों ना हो, कितने भी अलहदा क्यों ना हो, ओ हिंदुस्तान तेरी औलादें, कितने भी अलहदा क्यों ना हो, ओ हिंदुस्तान तेरी औलादें, रगों में बहते खून की, रगों में बहते खून की, पर एक ही रवानी है। मेरे नक्श पर उभरी लकीरें, मेरे नक्श पर उभरी लकीरें, मेरी उम्र नहीं कहती, मेरे नक्श पर उभरी लकीरें, मेरी उम्र नहीं कहती, ये वक्त की लिखी चेहरे पर, ये वक्त की लिखी चेहरे पर एक उम्दा निशानी है। वाह वाह। रकीबों की भीड़ में देखिए, हमारे चारों तरफ हमेशा जो आजकल का जो माहौल है उसमें दुश्मन ज़्यादा होते हैं और हम पहचान नहीं पाते हैं कि हमारा असली दोस्त कौन है। लेकिन हम असली दोस्त की भी पहचान में बताने जा रही हूँ। रकीबों की भीड़ में पहचाना गया वो असल दोस्त, रकीबों की भीड़ में पहचाना गया वो असल दोस्त, जो बोला बारिश में आज भी तेरी कश्ती डुबानी है, जो बोला बारिश में आज भी तेरी कश्ती डुबानी है। ओ रकीब चल आ हिसाब करें अपनी दुश्मनी का, ओ रकीब चल आ हिसाब करें हम अपनी दुश्मनी का, छोड़नी है ये रंजिश या आगे भी निभानी है, छोड़नी है ये रंजिश या आगे भी निभानी है। और मैं कहना चाहूँगी कि जब हम लोग अपने जवानी में होते हैं तो हम लोग अपने काम में बहुत बिजी होते हैं और अपने माँ बाप को उतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमें ध्यान आता है कि हमारे माँ बाप या हमारी माएँ किस तरह से अकेली और तन्हा हो जाती हैं बुढ़ापे में। उसी को देखते हुए मैंने ये 2 लाइनें लिखी हैं। याद आई अपने बुढ़ापे में, याद आई अपने बुढ़ापे में, तन्हा बरामदे में बैठी माँ। जब हम जवान होते हैं हमें ध्यान नहीं होता हम अपने माँ बाप का। याद आई अपने बुढ़ापे में, तन्हा बरामदे में बैठी माँ, आज उसके अश्कों में अपनी उदासी मिलानी है, आज उसके अश्कों में अपनी उदासी मिलानी है। और मैं एक अपना आखिरी जो मेरा शेर है मैं उसे कहना चाहूँगी कि जिस तरह के हालात देश में कभी कभी पैदा कर दिए जाते हैं सियासत की तरफ से हिंदू और मुस्लिम के बीच में, उस खाई को मैं पाटने की कोशिश करती हूँ। सियासत रोक नहीं पाएगी, सियासत रोक नहीं पाएगी बीज नफरतों के यूं दरमियाँ, सियासत रोक नहीं पाएगी बीज नफरतों के यूं दरमियाँ। हर ईद पर उमा को, हर ईद पर उमा को शीर तो हुस्ना की खानी है, हर ईद पर उमा को शीर तो हुस्ना की खानी है। सामने आए हो लड़ने मेरे दोस्त, तो सामने से वार करना। जानती हूँ पीठ पर मारने की तेरी फितरत पुरानी है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। अभी उमा जी अपने कविता के माध्यम से अपने जज्बात का इजहार कर रही थी। अब उमा जी के बाद मैं खाकसार रईस अहमद पिगार आपसे मुखातिब हूँ। एक गज़ल समात फरमाएं। जो कत्ल खून का न नज़ारा दिखाई दे, जो कत्ल खून का न नज़ारा दिखाई दे, अमनो सुकून का मुल्क हमारा दिखाई दे, अमनो सुकून का मुल्क हमारा दिखाई दे। शुक्रिया। और मिलकर के भाई भाई की तरह जो हम रहें, मिलकर के भाई भाई की तरह जो हम रहें, दुश्मन भी हमसे करता किनारा दिखाई दे, दुश्मन भी हमसे करता किनारा दिखाई दे। और चढ़ते तरक्कियों के सोपान हम रहें, चढ़ते तरक्कियों के ही सोपान हम रहें, खुलता तरक्कियों का पिटारा दिखाई दे, खुलता तरक्कियों का पिटारा दिखाई दे। और अपने वतन में आग लगाता जो रात दिन, अपने वतन में आग लगाता जो रात दिन,
बुझता हुआ वो काश शरारा दिखाई दे, बहुत अच्छे से। बुझता हुआ वो काश शरारा दिखाई दे, क्या कहना है, वाह, और वाह। गर नफरतें निकाल के इस दिल से फेंक दें, गर नफरतें निकाल के इस दिल से फेंक दें, बहती मोहब्बतों की ही धारा दिखाई दे, बहती मोहब्बतों की ही धारा दिखाई दे। और हर शख्स चाहता है वतन में सुकून हो, हर शख्स चाहता है वतन में सुकून हो, पर सर फिरो के आगे न चारा दिखाई दे, पर सर फिरो के आगे, न चारा। शुक्रिया, पर सर फिरो के आगे न चारा दिखाई दे। और अपने वतन को बेचना रहबर जो छोड़ दें, अपने वतन को बेचना रहबर जो छोड़ दें, नेता जो छोड़ दें, सोने की चिड़िया मुल्क दोबारा दिखाई दे, सोने की चिड़िया मुल्क, शुक्रिया जंगवाल जी, सोने की चिड़िया मुल्क दोबारा दिखाई दे। और दुनिया में नाम अपने वतन का फिगार हो, दुनिया में नाम अपने वतन का फिगार हो, शोहरत के आसमां पे सितारा दिखाई दे, शोहरत के आसमां पे सितारा दिखाई दे। और एक और मैं छोटी सी गजल पेश करने की जहमत चाह रहा हूँ कि हवा जाने ये कैसी चल रही है, हवा जाने हवा जाने ये कैसी चल रही है, सभी जहनों में नफरत पल रही है, सभी जहनों में नफरत पल रही है। और ये किसने झील में फेंका है पत्थर, ये किसने झील में फेंका है पत्थर, रुके पानी में हो हलचल रही है, रुके पानी में हो हलचल रही है। और नहीं इंसान को इंसान की ज़रूरत, नहीं इंसान को इंसान की ज़रूरत, यहाँ खुदगर्जी ही अब पल रही है, यहाँ खुदगर्जी ही अब पल रही है। और हुआ है मेहरबान जिन पे मुकद्दर, हुआ है मेहरबान जिन पे मुकद्दर, अठन्नी में चवन्नी चल रही है, अठन्नी में चवन्नी चल रही है। और मोहब्बत के सिवा दुनिया अमन का, मोहब्बत के सिवा दुनिया अमन का, तलाश अब नफरतों में हल रही है, तलाश अब नफरतों में हल रही है। और हर एक कोशिश हुई बेकार मेरी, हर एक कोशिश हुई बेकार मेरी, ये किस्मत मुझसे आगे चल रही है, ये किस्मत मुझसे आगे चल रही है। और बदलते इस कदर रहबर है पाले, बदलते इस कदर रहबर है पाले, सियासत आज हो दलदल रही है, सियासत आज हो दलदल रही है। और खुदा से लौ लगाई मैंने जब से, खुदा से लौ लगाई मैंने जब से, मुसीबत अपनी हर एक टल रही है, मुसीबत अपनी हर एक टल रही है। और भरोसा मत फिगार इसका तू करना, भरोसा मत फिगार इसका तू करना, ये दुनिया हर कदम पे छल रही है, ये दुनिया हर कदम पे छल रही है। और अपने इस नाकिस से कलाम के बाद मैं इल्तमास कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ जनाब शादाब साहब से, शादाब मशहदी साहब से, कि वो अपने शायरी के ज़रिए से आज की इस महफिल को महसूस करें। सभी प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। शुरू करता हूं कि बहुत कोमल है दिल, हम जज्बे ईमान वाले हैं, बहुत कोमल है दिल, हम जज्बे ईमान वाले हैं, उलझना हमसे मत, हम एक अलग पहचान वाले हैं। बहुत अच्छा। बहुत कोमल है दिल, हम जज्बे ईमान वाले हैं, उलझना हमसे मत, हम एक अलग पहचान वाले हैं। और नहीं है खौफ, कोई जान रखते हैं हथेली पर, कि हम दिल से जिगर से जान से हिंदुस्तान वाले हैं, कि हम दिल से जिगर से। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक मतलब 2 शेर देखिएगा कि भारत की आन बान है 26 जनवरी, भारत की आन बान है 26 जनवरी, तारीख़ कामरान है 26 जनवरी, भारत की आन बान है 26 जनवरी, तारीख़ कामरान है 26 जनवरी। और नाफिस हुआ आइन तो फिर उसके अमल में, नाफिस हुआ आइन तो फिर उसके अमल में, हम सबकी निगहबान है 26 जनवरी, हम सबकी निगहबान है 26 जनवरी। और ये शेर देखिएगा कि हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो कि सिख, कुल हिंद की पहचान है 26 जनवरी, कुल हिंद की पहचान है 26 जनवरी। और ये देखिएगा बतौर ख़ास ये शेर देखें
कि जिसने किए हुकूक बराबर अवाम के, जी जिसने किए हुकूक बराबर अवाम के, एक ऐसा संविधान है 26 जनवरी। और ये शेर देखिएगा कि हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो कि सिख, कुल हिंद की पहचान है 26 जनवरी। कुल हिंद की पहचान है 26 जनवरी। और ये देखिएगा बतौर खास ये शेर देखें कि जिसने किए हुकूक बराबर अवाम के, जी जिसने किए हुकूक बराबर अवाम के, एक ऐसा संविधान है 26 जनवरी। एक ऐसा संविधान है 26 जनवरी। और एक नज्म मोहतरमा उमा सिसोदिया साहिबा की मौजूदगी है यहाँ पर, जो कि अपने आप में एक बड़ा नाम है देहरादून का। और सोशल वर्क, सामाजिक वर्क में भी, राजनीति से ज़्यादा वो सामाजिक कामों में ज़्यादा रुचि लेती हैं और विश्वास भी रखती हैं। मैं उनकी मौजूदगी में ये नज़्म पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। डंगवाल साहब, रईस साहब, शौर साहब, देखिएगा जी इरशाद। कि कहीं है तिश्नगी, चश्मा कहीं पे जारी है। कहीं है तिश्नगी, चश्मा कहीं पे जारी है। कहीं है जब्र, कहीं जज्बे इनकिसारी है। कोई है नाचने वाला, कोई मदारी है। ये ऊंच नीच की दीवार गिरानी है अभी, उठो के शम्मे ताबीर जलानी है। उठो के शम्मे ताबीर जलानी है अभी। ये देखिएगा बंद कि कहीं जिया रोशनी, कहीं जिया तो कहीं तीरगी का आलम है। कहीं अंधकार है तो कहीं रोशनी है। क्या विषमता है, क्या विसंगति है। देखिए कि कहीं जिया तो कहीं तीरगी का आलम है। अभी रवायते महकूमो हकम कायम है। अभी रवायते महकूमो हकम कायम है। ये वक्त की है पजीराई या के मातम है। रवायतों की ये तस्वीर मिटानी है अभी, उठो के शम्मे ताबीर जलानी है अभी। और ये देखिएगा एक और अंतरा, एक और बंद देखिएगा कि मुकाबिलाए शहे रस्नो दार करना है। मुकाबिलाए शहे रस्नो दार करना है। खिजा को सूरत रंगी बहार करना है। अभी तो जुल्मो सितम पर भी वार करना है। हर एक शख्स को ये बात बतानी है अभी, उठो के शम्मे ताबीर जलानी है अभी। उठो के और ये आखिरी देखिएगा कि सभी महबूब सुनो और सभी अगियार सुनो। सभी दोस्त और सभी दुश्मन के लिए है कि सभी महबूब सुनो और सभी अगियार सुनो। सभी मंसूर सुनो और दिले आज़ार सुनो। ये जिम्मेदारी ये फन है, सभी फनकार सुनो। माशरे को नई राह दिखानी है अभी, उठो के शम्मे ताबीर जलानी। उठो के शम्मे एक अगर वक्त है तो एक छोटा सा हिंदी का एक ताज़ा मेरा नवगीत है, मैं पेश करता हूँ। नंगवाल जी देखिएगा। जी जी सर। प्रयास करता हूँ स्वर से सुनाने। स्मृतियाँ जिसकी भी हो अब हो स्वतंत्र। स्मृतियाँ जिसकी भी हो अब हो स्वतंत्र। स्वत्वरहित हो अब तुम चाहे जहाँ फिरो। स्मृतियाँ जिसकी भी हो अब हो। देखिएगा कि आकृतियों से मेरा नाता टूट गया।
और कल्पना का रथ पीछे छूट गया, जो था आशाओं का घट भी फूट गया। प्रणयन को संवेदन डाकू लूट गया, अब अतीत के भाव नहीं आते मन में, नहीं प्रेम का तत्व बचा है चिंतन में। जाओ अब जाकर अपना श्रृंगार करो, जैसे भी चाहो अपना उद्धार करो। स्मृतियाँ जिसकी भी हो अब हो स्वतंत्र, स्वत्वरहित हो अब तुम चाहे जहाँ। और ये वैराग्य जो स्मृतियों के प्रति आया है, इसका कारण क्या है, ये एक दूसरी अंतरा, और यहीं पे गीत समाप्त होता है कि जिन शरीर पर 26 जनवरी है आज, मगर ये प्रश्न आज भी खड़े हैं इस देश में कि जिन शरीर पर पीप बह रहे छाले हैं, जिनकी आँखों में अभाव के जाले हैं, ये जीवन है या फिर विष के प्याले हैं। दृश्य मनस ने ऐसे मन में पाले हैं, दृश्य नाब यह निकल रहे हैं आँखों से, नहीं बहलता हृदय तुम्हारी बातों से। एक छोटी सी विनती है स्वीकार करो, मानो मेरी बात नहीं प्रतिकार करो। स्मृतियाँ जिसकी भी हो अब हो स्वतंत्र, स्वत्वरहित हो अब तुम चाहे जहाँ फिरो स्वत्वरहित। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जनाब शादाब मशहदी साहब के खूबसूरत काव्य पाठ के बाद अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब वीरेंद्र डंगवाल पाठ साहब से, जो मधुर कंठी आवाज़ में अपने कलाम को पेश करते हैं और वरिष्ठ गीतकार और पत्रकारिता आप संभाले हुए हैं। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि वो अपने कलाम से आज इस गोष्ठी को महसूस फरमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रईस फिगाड़ साहब। उत्तरजन टीवी की इस गोष्ठी के माध्यम से मैं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं देशवासियों का कि ये लोकतंत्र हमारा सदा सदैव अमर रहे, सदा बना रहे। और इसी के साथ मैं एक दोहे के माध्यम से शुरुआत कर रहा हूँ। तुमको डेरा ना मिले, सुनिएगा सादब साहब। जी जी स्वागत। तुमको डेरा ना मिले, सफल न हो षड्यंत्र। तुमको डेरा ना मिले, सफल न हो षड्यंत्र। भारत में कायम रहे सदा लोक का तंत्र। भारत में कायम रहे सदा लोक का तंत्र। विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियां
आती रहती हैं देश में, हमारे देश में नहीं प्रत्येक देश में आती हैं, लेकिन वहाँ का लोकतंत्र, वहाँ की जो अस्मिता है, वहाँ की अखंडता है, वो बना रहे, यही हमारी कामना है। और उत्तर जन टीवी की इस गोष्ठी के माध्यम से मैं भी यही कामना करता हूँ। एक छंद मैं देश के नाम समर्पित करता हूँ, मेरा बहुत पसंदीदा छंद है, आप सब लोगों ने सुना भी है, एक बार मैं और जो है देश की जनता को ये छंद सुनाना चाहता हूँ। उमा जी बीच में हमारे, सुनिएगा उमा जी। धड़के है दिल मात भारती के नाम से ही देश भावना का यश गान लिख दीजिए। धड़के है दिल मात भारती के नाम से ही देश भावना का यश गान लिख दीजिए। भिन्न भिन्न बोली भाषा आरती अजान यहाँ लहराते तिरंगे की शान लिख दीजिए। जन्मभूमि भारत का कण कण पावन है, जन्मभूमि भारत का कण कण पावन है, गंगा यमुना का स्वाभिमान लिख दीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक है राष्ट्र एक, सबके दिलों में हिंदुस्तान लिख दीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक है राष्ट्र एक, सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए, सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छंद में, और मूलतः मैं श्रृंगार का कवि हूँ, एक आध मैं श्रृंगार का छंद पढ़ता हूँ। स्वागत। प्रीति की चुनरिया का रंग गहराता जाए, चांदनी की किरणों में चेहरा दिखाइए। सुनिएगा साधन जी, एक प्रेम की कल्पना। प्रीति की चुनरिया का रंग गहराता जाए, चांदनी की किरणों में मुखड़ा दिखाइए। कुसुमों ने बांट दी है उपवन में महक, मंद मंद सुखद बयार बन आइए। मानता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मानता हूँ तुम्हें गंगधार सी पावन में, मानता हूँ तुम्हें गंगधार सी पावन में, माथे का जी आप तो तिलक बन जाइए। कंटक सी बातें बिसरा के तुम अब प्रिय, छोड़ के अतीत नए गीत आज गाइए। कंटक सी बातें बिसरा के तुम अब प्रिय, छोड़ के अतीत नए गीत आज गाइए, छोड़ के अतीत नए गीत आज गाइए। और एक रचना छोटी सी, क्योंकि समय की पाबंदी भी है, एक रचना मैं सुनाता हूँ, इसके बाद शायद कार्यक्रम समापन की ओर होगा। एक सुनिएगा, एक नई रचना है, और लॉकडाउन में और ज्यादा तो कुछ नहीं हो, एक आध रचनाएं लिखी गई, ऑनलाइन ही गोष्ठियां हमारी चल भी रही हैं। एक बार मैं फिर से उत्तर जन टीवी की इस गोष्ठी के माध्यम से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और सुनिएगा एक रचना मैं प्रस्तुत करता हूं। तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। घेर लेता है तब मशाल होता है, घेर लेता है तब मशाल होता है। तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। जो लोग प्रेम में रहे हैं, जो है फिगार साहब जो है खूब तारीफ कर रहे हैं, उन्हें प्रेम का मुझे लगा ज्यादा अनुभव होगा, तो सुनिएगा, आगे सुनिएगा। तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, सुनिएगा साहब। उम्र दर उम्र की कहानियां फसाने भी, उम्र दर उम्र की कहानियां फसाने भी, उम्र दर उम्र की कहानियां फसाने भी, उम्र दर उम्र की कहानियां फसाने भी। 16वां साल मगर 16वां साल मगर बेमिसाल होता है, 16वां साल मगर बेमिसाल होता है। तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। और सुनिएगा, एक बहुत सा नाजुक सी सा शेर है, सुनिएगा। अता कीजिए। प्रीत की पंखुड़ियां कब से हुई फागुन है, प्रीत की पंखुड़ियां कब से हुई फागुन है, सुनिएगा मुझे। प्रीत की पंखुड़ियां कब से हुई फागुन है, प्रीत की पंखुड़ियां कब से हुई फागुन है।
देखना ये है कि वो कब गुलाल होता है, देखना ये है कि वो कब गुलाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। और एक शेर और सुनिएगा। बहुत ही नाजुक, जो लोग प्रेम में रहे हैं, और ऐसा तो कोई नहीं है जो प्रेम में न रहा हो, लेकिन जो रहे और जो रहने वाले भी हैं, उनको मैं ये शेर पेश करता हूँ, सुनिएगा। नाप ली प्रीत की धरती, गगन भी नाप लिया। क्या कहना, वाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मिसरा है, वाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाप ली प्रीत की धरती, गगन भी नाप लिया, नाप ली प्रीत की धरती, गगन भी नाप लिया, नाप ली प्रीत की धरती, गगन भी नाप लिया, पल की मुस्कान को जीवन बेहाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। और ये कि इसका अंतिम शेर मैं पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। ऐसा भी होता है, मैं बोला जो प्रेम में रहे हैं लोग, बेरुखी चांद की अनजान बना फिरता है। सब कुछ पता होते भी सादा सा मुस्कुरा रहे, और तो कुछ पता होते भी जब कोई अनजान बनता है तो किस तरह से होता है। बेरुखी चांद की अनजान बना फिरता है, बेरुखी चांद की अनजान बना फिरता है, बेरुखी चांद की अनजान बना फिरता है, चकोर प्रीत में प्रतिदिन हलाल होता है, चकोर प्रीत में प्रतिदिन हलाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ ही ये गोष्ठी अब समाप्त होती है। फिर एक बार जो इस गोष्ठी में हिस्सा ले रहे थे, उनके नाम इस तरह से हैं कि मैं रईस अहमद फिगार, जनाब शादाब मशहदी साहब, जनाब शौहर जलालाबादी साहब, और श्रीमती उमा सिसोदिया जी, और जनाब डंगवाल पार्थ साहब। शुक्रिया।